हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश पैडागोजी के अंदर, जो कि रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जितनी भी तैयारी अब तक हमने करी है रीट इंग्लिश की, एक बार आपको इससे क्विक आइडिया लग जाएगा, क्विक रिविज़न आपका हो जाएगा कि कितना हमने सीखा है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आपका फोनेटिक सिंबल आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर? देखिए, आपके ऑप्शन है 26, 24, 27, 28। तो देखिए, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 20 आपके वोवल साउंड होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल मिलाकर के, जिन्हें हम फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं या फोनेटिक साउंड्स कहते हैं, वो कितने मिल जाते हैं? टोटल 44 हो जाते हैं इन दोनों को मिलाकर के। तो 24 कॉन्सोनेंट आप ध्यान रखोगे और 20 वोवल साउंड होते हैं। ठीक, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड है, बहुत 24 हो गए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं? फोनेटिक सिंबल्स आर, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 24 कॉन्सोनेंट होंगे और 20 आपके वोवल होंगे। तो टोटल आपके 44 फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फोनेटिक्स की, तो हम इसमें साउंड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ब, ई, ए, जो पीछे साउंड निकल रहे हैं। और जब हम लेटर्स की बात करते हैं, तो ए, बी, सी, डी, ई, वो एक लेटर्स में काउंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने बहुत अच्छी सी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर एकदम से कर देंगे। देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। कौन सा इनमें से इंग्लिश टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल नेचुरल प्रोसेस, ये बिल्कुल है कि बच्चे को इंग्लिश जो है नेचुरली पढ़ानी है, बिल्कुल है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, बिल्कुल प्रिंसिपल पर्पस भी एक प्रिंसिपल है टीचिंग का, कि कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ाते हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी एक प्रिंसिपल है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, कि भाई कि क्या आपको पढ़ाना है, किस क्लास को क्या मटेरियल पढ़ाना है, वो सिलेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, देखिए ये एक प्रिंसिपल है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश में नहीं आता है। प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, द क्राइटेरिया टू चूज़ अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज़ कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि टॉपिक को पढ़ना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको सारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो पर्टिकुलर कोर्स को चुनना, पर्टिकुलर क्लास के लिए टीचर को आना चाहिए, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चुनना। ठीक है, सेलेक्ट करना कि आपको अगर 6 क्लास को पढ़ाना है तो ये आप कोर्स पढ़ाओगे, 7 क्लास को पढ़ाना है तो ये कोर्स पढ़ाओगे, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो वो चीज़ें आती हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड। ये तो मैं कई बार करवा चुकी हूँ, बिकॉज मेथड के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, वन लाइनर्स भी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है, या नन ऑफ दीज। देखिए, जो डायरेक्ट मेथड की टीचिंग यूनिट होती है वो होती है सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़ नोन एज, अल्फ़ाबेटिक मेथड कौन सा होता है? देखिए, ए बी सी मेथड को हम अल्फ़ाबेटिक मेथड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेलिंग मेथड भी इसको कहते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक मेथड होता है आपका, वर्ड मेथड नहीं होता है, सिलेबिक मेथड भी नहीं होता, फ्रेज मेथड भी नहीं होता। स्पेलिंग मेथड को अल्फ़ाबेटिक मेथड कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल एंड गिव्स एग्जाम्पल। देखिए, टीचर कौन से मेथड्स में रूल्स देता है और एग्जाम्पल देता है, उसके बाद सब में समझाता है। रूल्स पहले समझाते हैं तो वो होता है डिडक्टिव मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। डिडक्टिव मेथड में पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को एग्जांपल्स दिए जाते हैं। इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव्स एग्जांपल, तो डिडक्टिव मेथड में ऐसा होता है।
नेक्स्ट हमारा है द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़। जब आप एक लैंग्वेज को सीखते हो तो किस सीक्वेंस में सीखा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आपका बनता है स्किल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हमारी लैंग्वेज स्किल होती हैं। तो किस ऑर्डर में हम बच्चों को ये सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्डर में सिखा देंगे, इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। हमारी जो लैंग्वेज स्किल होती है उसको कहा जाता है LSRW। ये आपको ध्यान रखना है, LSRW, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, LSRW, ये इसी ही सीक्वेंस में पढ़ाई जाती हैं बच्चे को। पहले आप लिसनिंग पे फोकस करवाओगे, फिर स्पीकिंग पे, फिर रीडिंग पे और फिर राइटिंग पे। तो LSRW आपका हो गया ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ए लैंग्वेज हैज़ टू बी। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फोनेटिकली करेक्ट, मतलब साउंड सही आना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर लैंग्वेज में होनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट होना चाहिए, या सिस्टमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। देखिए, ग्रामर हमेशा जो है, सॉरी, लैंग्वेज हमेशा जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, क्योंकि अगर लैंग्वेज में ग्रामर सही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है उस लैंग्वेज का कोई औचित्य नहीं है, आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे। तो ग्रामर सही तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर हम एक रेशियो में देखें तो ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी लैंग्वेज को सक्सेसफुल माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, फ्लैश कार्ड आर यूजुअल टाइप ऑफ। जो हमारे फ्लैश कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, नन ऑफ दिस। तो ये हमारे होते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स वो सहायक सामग्री होती है जो देखी जा सकती हैं, ऑडियो विजुअल जो देखी और सुनी जा सकती हैं, ऑडियो जो सिर्फ सुनी जा सकती है। तो फ्लैश कार्ड जब टीचर दिखाता है तो हमेशा बच्चे सिर्फ उसको देख सकते हैं, तो इसलिए वो विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पॉजेज। इंग्लिश की जो एक गुड टेक्स्ट बुक है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, रीडिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसमें पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन होने चाहिए, मतलब एग्जांपल्स अच्छे होने चाहिए, पिक्चर्स दी हुई होनी चाहिए, कल्चरल कंटेंट उसमें होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका होगा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ ऑफ ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड इंटोनेशन। इसमें से क्या चीज़ प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड इंटोनेशन के द्वारा सीखी जा सकती है। देखिए, ये चीज़ें किसके द्वारा अच्छी सीखी जा सकती हैं, एपिडियोस्कोप है, फिल्म्स है, लिंगवोफोन है, या फिर रेडियो है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लिंगवोफोन इज़ ऑफ ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आप पीछे से अच्छे से सिखा सकते हो, एक्सेंट सिखा सकते हो और इंटोनेशन सिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं तो इसलिए कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। लेटेस्ट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन आउटलाइन बाय CBSE, नेमली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। CBSE कौन सा इवैल्यूएशन पैटर्न इस वक्त फॉलो करती है, ठीक है। तो वो होता है, आप बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कम्युनिकेटिव इवैल्यूएशन, नन ऑफ द अबव। उसका आंसर होगा सीधा सा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि CBSE इस वक्त जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो होता है हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस थे रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक आपको ये इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।